Hello friends, today we are going to discuss about errors in a programming language. In real life example, let's talk about कि अगर हम कोई काम करते हैं और उस काम में हमारे से कोई गलती हो तो हम उसको नॉर्मली क्या कहते हैं, मिस्टेक। उसी तरह जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई गलती हो, उसको जो टेक्निकल टर्म दी गई है दैट इज़ एरर्स। दैट मीन्स एरर मीन्स कि कोई फॉल्ट, कोई गलती जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वे के अकॉर्डिंगली नहीं है। अब एरर्स आपके तीन तरह के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज सिंटैक्स एरर, सेकंड इज लॉजिकल एरर एंड थर्ड इज द रन टाइम एरर। फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स एरर। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट सिंटैक्स एरर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। अब जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हो, जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में करते हो, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है उसको लिखने का। जैसे सी को स्मॉल में लिखा जाता है, लोअर केस में, या उसमें लिखने के लिए जैसे कोई चीज़ स्कैन करनी है, आपने इनपुट करवानी है तो आप स्कैन एफ वर्ड का इस्तेमाल करते हो। तो सिंटैक्स मीन्स जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, उस प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में काम करने का अगर आपका तरीका गलत होगा तो दैट इज़ सिंटैक्स एरर। जैसे सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, अगर कोई भी लैंग्वेज में नॉर्मल अगर हम सपोज लिखते हैं, अगर हमने ए में वैल्यू 5 डालनी है, सपोज हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और अगर आप सपोज लिखते होते हो 5 इज इक्वल्स टू ए, तो ये क्या है, सिंटैक्स एरर। या सपोज सी लैंग्वेज काम कर रहे हो और आपने वैल्यू को इनपुट करवाना है और इनपुट के लिए स्कैन एफ लिखा जाता है और आप स्कैन लिख देते हो, तो ये भी क्या है, सिंटैक्स एरर। मीन्स लिखने का तरीका गलत है, इनपुट के लिए स्कैन एफ का यूज़ होता है। तो इस तरह के एरर जो होते हैं ये सिस्टम आपको शो करता है। जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, सिंटैक्स जहाँ जहाँ गलत होंगे सिस्टम आपको वो शो कर देगा। तो अगर आपको खुद से जैसे स्कैन एफ है और आपने गलती से स्कैन लिख दिया है, तो जब आपको वो लाइन नंबर में शो करेगा ये एरर है, तो यू कैन ईजिली रेक्टिफाई कि स्कैन एफ लिखना था। तो सेकंड नंबर ऑफ एरर जो आते हैं वो होते हैं आपके लॉजिकल एरर। लॉजिकल मीन्स होता है किसी चीज़ का लॉजिक है। जैसे सपोज करो आप प्रोग्राम लिख रहे हो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, उसमें सपोज आप लिखते हो ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 2 और सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आपने लिखना चाहिए था, बिकॉज एडिशन के लिए प्लस साइन का यूज़ होता है। और सपोज आप लिख देते हो सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। इसमें सिंटैक्स किसी ठीक है, बिकॉज सी की इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एडिशन करेगा और सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी वो क्या करेगा, माइनस सब्ट्रैक्शन करेगा। ये आपका प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर कोडिंग को देखा जाए तो इसमें इसका सिंटैक्स गलत नहीं है, लेकिन आपका लॉजिक गलत है। बिकॉज यू वांट टू डू एडिशन बट यू आर राइटिंग माइनस साइन, तो वो क्या कर देगा, सब्ट्रैक्शन कर देगा। आप कंपाइलर जब अंदर काम करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसके पास ठीक है कि 2 ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर लगा हुआ है, अब प्लस की जगह आपने माइनस डाल दिया, दैट इज़ योर फॉल्ट। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो लॉजिकल एरर्स होते हैं और ये एरर्स आपको सिस्टम नहीं बताता। ये आपको फाइंड आउट करना है कि अगर आप प्रोग्राम में एडिशन करना चाहते हो तो आपकी प्रोग्राम की कोडिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वो आपको क्या करके दे, एडिशन करके दे। और इफ़ यू वांट टू डू सब्ट्रैक्शन देन इट विल डू सब्ट्रैक्शन। तो दैट मीन्स लॉजिकल एरर्स जो होते हैं ये आपके लॉजिक के ऊपर बेस्ड होते हैं और ये आपको ही डिसाइड करने, ये सिस्टम आपको शो नहीं करता। यू हैव टू फाइंड आउट कि वेदर आपकी आउटपुट इज कमिंग अकॉर्डिंग टू द इनपुट और नॉट। अगर आपकी आउटपुट जिस तरह की आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रही तो दैट मीन्स आपके लॉजिक में कोई फॉल्ट है। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ एरर इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है, जैसे सपोज आप किसी को, सिंपल एग्जांपल में करते हैं, आप किसी को बोलते हो मार्केट में जाओ, ठीक है, और जाके सपोज आप ये नहीं उसको बताते हो कहाँ जाओ, ठीक है। दैट मीन्स आप किसी चीज़ को किसी का स्टार्ट बता रहे हो और उसका एंड नहीं बता रहे हो। उस तरह के एरर्स होते हैं, रन टाइम एरर होते हैं कि वो वहाँ पर जाके वहीं पर रह जाएगा कि आगे उसको ये चीज़ पता ही नहीं है कि एक्चुअली जाना क्या है। इस तरह की स्टेटमेंट्स कहाँ यूज़ होती हैं, नॉर्मली इस तरह के फॉल्ट्स लूपिंग स्टेटमेंट्स में आते हैं। जैसे सपोज आप प्रोग्राम लिखना चाहते हो 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करें, आप आई इज इक्वल्स टू 1 भी लिखते हो, आई को आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 करने को भी बोलते हो, लेकिन लूप को रुकना कहाँ पर है कि आई लेस देन इक्वल्स टू जब 100 हो तो आपका प्रोग्राम रुकना चाहिए, आप वो नहीं देते हो। तो प्रोग्राम क्या होगा, कॉन्टीन्यूसली वो क्या करता रहेगा, रन करता रहेगा। उस प्रोग्राम को रोकने के लिए, रन टाइम को रोकने के लिए आपको उस प्रोग्राम को क्या करना पड़ता है, ब्रेक में। तो इस तरह का प्रोग्राम जब आप कंपाइल करते हो उस समय वो एरर शो नहीं करता, लेकिन जब रन टाइम में वो जाता है वो कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ को रन करता रहता है। उस रन टाइम को रोकने के लिए आपको उस प्रोग्राम को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं दैट आर योर रन टाइम एरर्स। तो बेसिकली जो आपका एरर होता है वो होता ही क्या है, अगर आप प्रोग्राम में किसी तरह की गलती करते हो, किसी तरह की मिस्टेक करते हो। तो ये 3 तरह के एरर्स थे आपके, सिंटैक्स, लॉजिकल एंड
रन टाइम एरर, सिंटेक्स मीन्स वे ऑफ राइटिंग एन प्रोग्राम अगर आपका गलत है, लॉजिकल मीन्स अगर आपका लॉजिक गलत है, मीन्स प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस और कोई आपने करना कुछ और चाहते हो और रिजल्ट कुछ और आ रहा है। और रन टाइम एरर्स क्या हैं, जिसमें आप उसको एक स्टॉप वैल्यू या रुकने के लिए नहीं कहते हो, तो वो आपका प्रोग्राम कहाँ जाके कंपाइलिंग के टाइम में एरर नहीं शो करेगा, लेकिन जब रन करेगा तो कॉन्टीन्यूसली उसी में मूव करता जाएगा। तो आई होप आपको एरर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।